हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं विंग्स फिन्स एंड पॉस। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर फिश के बारे में जो कि हर एक एक्वेरियम स्टोर की शान होती है। हर एक हॉबिस्ट इसे एक बार पालना चाहता है अपनी लाइफ में। हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फ्लावर हॉर्न्स के बारे में। कैसे हम फ्लावर हॉर्न्स की केयर कर सकते हैं और कैसे उन्हें हेल्थी और फिट रख सकते हैं अपने एक्वेरियम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं फ्लावर हॉर्न की। फ्लावर हॉर्न्स नेचुरल फिशेस नहीं है, मतलब ये नेचर में नहीं पाई जाती। सिलेक्टिव ब्रीडिंग की टेक्निक से तैयार किया गया है इंसानों द्वारा। ये एक मैन मेड फिश है, मतलब माना जाता है कि ये मलेशिया या फिर चाइना ऐसी किसी कंट्री में इन्हें ब्रीड करके साउथ अमेरिकन जो सिकलेट्स हैं उनसे ब्रीड कर करके तैयार किया गया था, जिसमें कोई कहता है कि रेड डेविल सिकलेट्स हैं से ब्रीड किया गया था पैरट फिशेस के साथ। तो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग फैक्ट्स हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये एक मैन मेड फिश है और इसी वजह से इनकी जो अपीयरेंस है बहुत ही अलग होती है। जो इनका नकल हम्प है, जिसे हम फ्लावर हॉर्न का एक जो कहेंगे हम आई कैची जो अपीयरेंस होता है उनका, वो इसी हम्प की वजह से होता है। ये भी उसी सिलेक्टिव ब्रीडिंग का नतीजा है। अब जानते हैं इनके हैबिटेट के बारे में। बिकॉज ये एक सिक्लेड फैमिली से बिलोंग करती फिश है, तो इसमें भी वही ट्रेड्स होते हैं। सिक्लेट्स की तरह ये भी बहुत टेरिटोरियल होती है, एग्रेसिव फिश है बहुत ज़्यादा, और अपना जो एरिया है उसे अच्छे से गार्ड करती है। तो हमें इसे उसी प्रकार के टैंक में भी रखना चाहिए। इसीलिए आपको ऐसे डेकोरेशन डालने चाहिए जो कि इसे हार्म ना करे। ठीक है, ये थोड़ी कम आईक्यू की फिश होती है, तो इसलिए वो हर चीज़ से भिड़ने को जाती है, बहुत ही एग्रेसिव है ना। तो इसलिए ऐसे डेकोरेशन रखें जो कि इसे इंटरटेन करे, ना कि इसे हार्म करे। जैसे कि आप सैंड रख सकते हैं नीचे, ग्रेवल्स ना रखें। शार्प ग्रेवल्स तो बिल्कुल नहीं रखने, बिकॉज वो ग्रेवल्स अगर ये मुंह में ले लेगी और अगर अनफॉर्चुनेटली उसके मुंह के अंदर चला जाए और फिर पेट में इंटेस्टाइन में जाके अटक जाए, तो फिर उसे कोई बचा नहीं सकता उस फिश को। तो ऐसे डेकोरेशन रखें जो कि इसे हार्म ना करे पर इसे इंटरटेन करते रहे। टेम्परेचर की बात करें तो वही टेम्परेचर आपको रखना है 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब इन जिस स्पीसीज से इनको डेवलप किया गया है वो भी ट्रॉपिकल फिशेस हैं, तो इन्हें भी वही टेम्परेचर पे हमें रखना होगा। अगली चीज़ है फूड। तो जो आप डाइट इसे देंगे वो होगा नॉन वेज, ज़्यादातर नॉन वेज डाइट होगा। बिकॉज फ्लावर हॉर्न्स या फिर सिकलेट्स एक कार्निवोरस फिश होते हैं, मतलब मांसाहारी फिश होते हैं, तो इन्हें मांस ही देना पड़ेगा आपको, या फिर नॉन वेज फूड ही देना पड़ेगा। आप इन्हें पैलेट्स दे सकते हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। ऐसे बहुत सारे पैलेट्स हैं, इंडियन कंपनीज के पैलेट्स भी हैं जो कि खासकर सिकलेट्स के या फिर फ्लावर हॉर्न्स के लिए बने होते हैं। वो पैलेट्स आप दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्लावर हॉर्न्स की लाइफ स्पैन जो है वो 11 से लेके 14 ईयर्स तक है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपके साथ रहेगी ये फिश। और इनका जो साइज होता है वो अगर आप लॉन्ग बॉडी फ्लावर हॉर्न की बात कर रहे हैं, सिपल SRD फ्लावर हॉर्न की, मतलब सुपर रेड ड्रैगन, तो वो करीब करीब 1 फीट तक हो जाता है, 12 to 14 इंचेस, बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम तक भी जीते हैं। तो आपको इन्हें एक उसी साइज का टैंक भी देना पड़ेगा। जब आप छोटा सा फ्लावर हॉर्न अगर ला रहे हैं तो आप ग्रेजुअली उसका टैंक साइज इंक्रीज कीजिए। ऐसा देखा गया है कि उन्हें अगर उनको एक ही बार बड़ा टैंक में डाल दिया जाए तो वो अचानक स्ट्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उनको रेस किया गया है छोटे छोटे टैंक में। तो धीरे धीरे आप उसका टैंक का साइज इंक्रीज कीजिए। मैं भी अभी जो मेरा फ्लावर हॉर्न है उसे जो मेरी 2 फीट का टैंक है उसमें एक पार्टीशन डाल के थोड़े टाइम के लिए मैंने उसे रखा है फ्लावर हॉर्न को उसमें, और दूसरे साइड में गोल्ड फिशेस हैं, मतलब कम्युनिटी फिशेस हैं। जैसे जैसे उसका साइज इंक्रीज होगा वैसे मैं उसे दूसरे टैंक में डाल दूंगा जो कि बड़ा होगा। तो धीरे धीरे आप टैंक इंक्रीज कर सकते हैं टैंक का साइज,
और आपको मैक्सिमम एक 2 फीट या फिर 2.5 या 3 फीट का टैंक आपको लगेगा एक लॉन्ग बॉडी फ्लावर हॉर्न के लिए। अगर शॉर्ट बॉडी है तो 2 फीट वाले साइज के टैंक में अच्छे से रह जाएगा। तो अगर आपके पास छोटा सा टैंक है तो आप शॉर्ट बॉडी ले, वो भी बहुत सुंदर होता है और आपके टैंक के साइज में भी अच्छे से फिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैंक मेट्स की। तो फ्लावर हॉर्न्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव फिश होती हैं। आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि आप इनके साथ कौन से फिश डालें। और ऊपर से ये तो पहले एक बात है कि ये सिक्लेट्स हैं। सिक्लेट्स नेचुरली बहुत एग्रेसिव होती हैं और ऊपर से जो फ्लावर ऑन है, इन्हें ब्रीडर्स पहले से ही अकेला रखते हैं। जब ये छोटी सी होती है, जब थोड़ा सा इन्हें पता चल जाता है ब्रीडर्स को कि ये मेल है फीमेल है, तो वो धीरे धीरे मेल्स को अलग अलग रखने लगते हैं, क्योंकि अलग रखने से फिर उनमें जो है हम्प जल्दी आ जाता है, उनका कलर अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए टेरिटोरियल बिहेवियर बढ़ जाता है, इसकी वजह से उनका ये सब हम्प जल्दी आने लगता है। इसके लिए वो अलग अलग करके रखते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं फ्लावर हॉर्न के साथ कोई दूसरा फिश रखना, तो आपको उसे छोटा फ्लावर हॉर्न लाए और उसे तभी से आदत लगवाएं कि वो दूसरे फिशेस के साथ रहे। तो आप ऐसे फिश चूज करें जो कि अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें फ्लावर हॉर्न्स के साथ। मतलब जब फ्लावर हॉर्न अटैक करेगी तो वो गोल्ड फिश ना हो, कि गोल्ड फिश खुद को डिफेंड ही नहीं कर सकती है, फ्लावर हॉर्न से चुटकियों में मार देगा। अगर आप पैरोट्स रखेंगे या फिर सिवरम्स रखेंगे तो ऐसे फिशेस जो हैं वो अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं और वो हो सकता है कि कंपेटेबल हो जाए। लेकिन आपको बहुत ही कॉशियस रहना है जब आप दूसरा टैंकमेट ऐड करें फ्लावर हॉर्न के साथ, बिकॉज दे आर एग्रेसिव। आप एक ज़्यादा से ज़्यादा प्ले को ऐड कर सकते हैं सिंपली, और उससे ज़्यादा अगर आपको ऐड करना है दूसरा फिश तो आपको पहले चेक करना होगा बार बार उसे डाल के। और आप तैयार रहिए कि अगर वो एडजस्ट ना हो तो आपको वापस दे के आना होगा उस फिश को एक्वेरियम स्टोर वाले को। तो ये बहुत ही इंटरेक्टिव फिश है, बिल्कुल डॉग की तरह होती है। तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसको पालने में। अगर आप सोच रहे हैं तो पहले टैंक्स की अरेंजमेंट कर लें, साइकिलिंग कर ले टैंक और फिर से लाएं, और आपको बहुत ही अच्छा पेट मिल जाएगा जो कि आपको आपके साथ खेलेगा। और उसकी केयर भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितना डॉग को आपको केयर करना पड़ रहा है, उससे तो बहुत कम केयर करना पड़ेगा आपको इस फिश का। तो इन्जॉय कीजिएगा इस फिश को रखना। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।